गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टी एस मीणा। टी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है। 3:1 था। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 2:1 है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, देखो, एक तो मैंने बताया था स्मार्ट मेथड और एक बताया था बेसिक मेथड। ठीक ठीक है, तो अपन करते हैं स्मार्ट मेथड से। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले, ठीक, यानी ये 5 वर्ष पहले इस समय इसके आयु का अनुपात कितना था। 3:1। ठीक, और है 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है 2:1। ठीक ठीक है, दोनों में अंतर कितना है। यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 1 नहीं आ रहा। अपन क्या करते हैं, दोनों का आयु को, इसका डिफरेंस कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। 2 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया। ठीक, इन दोनों में अंतर कितना 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। कितना हो गया 3। ये कितना है 4। आयु का अंतर कितना है 1 आ रहा। इधर अंतर कितना है 1:2, यानी एक अंतर आ रहा है। और कितना डिफरेंस कितना है 5 वर्ष आज की आयु से, ये जैसे ये आज की आयु, इससे 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी 10 साल का अंतर। एक की वैल्यू किसके बराबर 10 के। ठीक, इसीलिए 3 की वैल्यू कितनी है 30। ठीक, और कितनी है 30, और ये कितनी है 10। ठीक ठीक है, अब उसने कहा कि आज की वैल्यू, ये तो 5 वर्ष पहले की आई भाई। 5 वर्ष वैल्यू कितनी ये है, तो इसमें 5 ऐड करूँगा, इसमें भी 5 ऐड करूँगा, तो आज की आयु होगी 35 और बच्चे की आयु होगी 15। ठीक, कितनी हो जाएगी 35 और 15, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राम की आयु उसकी बेटी की आयु का अनुपात 4 गुना है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक ठीक है यार, देखो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से करते हैं। क्या बोल रहा है, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। अपन मान लेते हैं राम की आयु जैसे कितनी है 8। अपन मान लेते हैं राम की आयु, भाई बेटी क्या है, राम की आयु 30 है, 32 है, और राम की आयु कितनी 8 है। तो राम की जो आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। देखो, इसका 4 गुना ये हो रहा, 4 8 32 हो रहा। क्या इसका 4 गुना ये हो रहा, ये तो 5 टाइम है। क्या इसकी आयु का 4 गुना ये है, नहीं है। इसकी आयु का 4 गुना ये है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट है। फिर भी अपन क्या करते हैं, इसको बेसिक से देख लेते हैं। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का कितना है 4 गुना है। तो 5 वर्ष पहले राम की आयु, तो देखो अपन मान लेते हैं राम की आयु जैसे उसकी डॉटर कितनी है x की, और ये है। ठीक, इसकी डॉटर ये है, तो ये राम है, राम कितना 4 गुना। ठीक, अब बोल रहा 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले की आयु होगी भाई। आज की तो ये होगी, 5 वर्ष पहले की ये होगी। ठीक, इसका कहना है कि 5 वर्ष पहले बेटी की जो आयु 9 गुना थी, राम की आयु की इसकी बेटी की आयु 9 गुना थी। ये लो 9 गुना कर दिया, दोनों बराबर हो जाएंगे। 4x - 5 बराबर हो जाएगा 9x - 45। इधर आएगा तो ये 50 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 5x हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 10। कितना हो गया 10। ठीक ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, सॉरी, इधर आएगा तो ये बचेगा 40। ठीक है, 45 - 40, 40, और ये कितना बचेगा, तो यहाँ से आएगा 8 टाइम। ठीक, यानी कुल मिला के डाटर कितनी हुई 8, और ये हो गई, यहाँ रखो तो ये होगा 8, इसमें रखूँगा तो ये वैल्यू आएगी 32। ठीक, यानी राम हो गया 32 का, और उसकी डाटर जो हो गई, ठीक है, उसकी डाटर जो हो गई, डाटर होगी 8 साल की। ठीक, इससे भी कर लो, और एक ऑप्शन से भी देख के कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, कि 1/4 और 1/9 का मध्य अनुपात क्या होगा। देखो, किसी भी संख्या का मध्य अनुपात, यदि a और b का मध्य अनुपात, तो अपन ने मान लिया मध्य अनुपात कितना है, इन दोनों का मध्य अनुपात 1 है। ठीक, दोनों का मध्य अनुपात कितना है 1। इसको लिखने का तरीका a/x, और ये है समानुपात x/b। देखो, इसको सोल्व करने का तरीका, साइड वालों को मल्टीप्लाई, बाहर वाले का मल्टीप्लाई बराबर अंदर वाले का मल्टीप्लाई, x × x, x का स्क्वायर, यानी x बराबर हो गया √ab। ठीक है, जब भी मध्य अनुपात आए,
दो संख्या है, दोनों का रूट निकाल लो। ठीक है, मध्य अनुपात आए तो दोनों का रूट निकालो। मध्य अनुपात कितना होगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/9 इक्वल कितना आ जाएगा 1/36 इक्वल आएगा 1/6 इंटू 1/6 तो आएगा 1/6। ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य अनुपात आए दोनों संख्याओं का रूट निकाल लो। ठीक है, दोनों संख्याओं का रूट निकालो। ठीक, आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 18 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। देखो तृतीय अनुपात पूछा उसने, ये 18 ठीक और 36 इसका तृतीय अनुपात अपन ने मान लिया कि 1 से है। ठीक, 18 36 तृतीय अनुपात 1 से है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 18 समानुपाती अनुपात 36 समानुपाती 36 और ये तृतीय अनुपात के लिए बीच वाली संख्या को डबल कर दो। ठीक है, या फिर b² ऐसा तृतीय अनुपात निकालने के लिए यही साइड वालों को मल्टीप्लाई और पास वालों का मल्टीप्लाई। 18 दूना 36 यानी आएगा 72। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, तृतीय अनुपात निकालते हैं। जब भी तृतीय अनुपात की पूछे, जब भी तृतीय अनुपात का पूछेगा आपको b² कर दो। ठीक है, ठीक, यानी a और b का तृतीय अनुपात कितना होगा b²। ठीक है, तृतीय अनुपात के लिए दूसरा का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 16 और 18 यानी 12 14 और 18 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी चतुर्थ अनुपात वही ये संख्या 16 और 18 का चतुर्थ अनुपात अब हमने मान लिया x। ठीक, अब देखो ये अनुपात, ये समानुपात और ये अनुपात। ठीक, पास वाले का मल्टीप्लाई और दूर वाले का मल्टीप्लाई। ठीक, ये कितना आ जाएगा 6 दूने 12, ये आएगा 6 तिया 18, 2 से आएगा 8, यानी x बराबर चतुर्थ अनुपात कितना होगा 24। कितना आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 19 23 और 38 का चतुर्थ अनुपात, वही 19 ये 23 और ये 38 का चतुर्थ अनुपात 1 से। ठीक, यानी 19 अनुपात 23 समानुपात 38 अनुपात x, दूर वाले का मल्टीप्लाई 19 इंटू x, पास वाले का मल्टीप्लाई, दोनों बराबर कर दो। ठीक, 19 दूना 38, तो चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा 46। कितना आ जाएगा 46, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद, ये दे रखा है इसने 15 25 और 75, तीसरा अनुपात क्या होगा। देखो पहली दूसरी और तीसरी अपन मान ली x और चौथी ये है। ठीक है, तीसरा अनुपात याद करना है, तो ये आएगा 15/25 समानुपात x अनुपात 75। ठीक है, दूर का मल्टीप्लाई, दूर वाली का मल्टीप्लाई बराबर पास वाले का मल्टीप्लाई। 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम, 5 से कट जाएगा 15 टाइम। ठीक है, तो x का अनुपात होगा 45। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा 45, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा अनुपात क्या होगा 45, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी और a प्लस बी का मध्य अनुपात कितना होगा। मैंने मध्य अनुपात बताया था कि √ab, मध्य अनुपात ऐसे बताया था ना कि √ab। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि मध्य अनुपात कैसे होगा, रूट a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब मल्टीप्लाई a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यही है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, a माइनस बी का क्यूब और a माइनस बी, तो यह a माइनस बी का
पावर 4 और a प्लस बी का पावर 4। ठीक यार, मेरी बात सुनो, इसकी पावर 4 है, पावर 4 है, तो क्या 1 माइनस बी का स्क्वायर और 1 प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा। ठीक, पावर 4 एक पावर 2 पावर बाहर आ गई। ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, x की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n बराबर ए बी की पावर n। ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, पावर सेम है, दोनों एक साथ लिख सकता हूँ, यानी a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, इसकी पावर 2, दोनों ही पावर सेम, पावर 2। ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी पावर 2। ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू कल तक के लिए।